तो आज हम जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स के हिंदी सारांश पर थोड़ी बात करते हैं। इसका जो मूल विचार है वो बड़ा ही दिलचस्प है कि कैसे बहुत छोटे मतलब रोज़मर्रा के बदलाव वो मिलकर समय के साथ बड़े नतीजे दे सकते हैं, कभी कभी तो हैरान करने वाले। हाँ बिल्कुल। और ये सिर्फ इच्छा शक्ति या मोटिवेशन की बात नहीं है जैसा अक्सर लगता है। ये असल में एक तरीके की एक सिस्टम की बात है। हाँ, सिस्टम। हमारे पास जो पॉइंट्स हैं इस किताब के वो यही निचोड़ पेश करते हैं। तो आज कोशिश यही रहेगी समझने की कि ये छोटी छोटी आदतें जिन पर शायद हम ध्यान भी नहीं देते, उनमें इतनी ताकत कैसे होती है जीवन बदलने की। बिल्कुल। और देखिए, जो सारांश बताता है कि रोज सिर्फ 1% बेहतर होना सुनने में कुछ नहीं लगता, लेकिन साल के अंत तक ये करीब 37 गुना बेहतर होना बन जाता है। अब ये गणित तो काफी आकर्षक है। अच्छा। पर असली बात यह है कि शुरुआत में ये 1% सुधार दिखता नहीं है, बिल्कुल अदृश्य सा होता है। अच्छा, इसलिए शायद लोग छोड़ देते हैं। हाँ बिल्कुल। वो चक्रवृद्धि असर, वो कंपाउंडिंग इफेक्ट दिखने से ठीक पहले ही। तो फिर इसे और करीब से देखते हैं। एक जो अहम बात कही गई है वो है कि लक्ष्य से ज्यादा जरूरी है एक सही सिस्टम बनाना। मतलब प्रक्रियाएं, रोज की आदतें वो ज्यादा मायने रखती हैं, सिर्फ मंजिल पर नजर रखने के बजाय। सही है, एकदम सही। सिस्टम ही आपको रोज आगे बढ़ाता है, लक्ष्य तो बस एक दिशा है। अच्छा, तो फिर इसमें वो 4 नियम भी हैं आदतें बनाने के जिसका जिक्र है। हाँ, वो 4 नियम। पहला है संकेत, मतलब क्यों उसको स्पष्ट करना, साफ रखना। जैसे कोई चीज जो आदत याद दिलाए वो सामने हो। हाँ, क्योंकि हमारा दिमाग उन्हीं चीजों पर ध्यान देता है जो दिखती हैं, जो स्पष्ट हैं। फिर दूसरा है इच्छा यानी क्रेविंग, उसे आकर्षक बनाना, मतलब मन करे वो करने का। तीसरा प्रतिक्रिया यानी रिस्पॉन्स, उसको आसान करना, जिसमें कम से कम मेहनत लगे। जी, फ्रिक्शन कम करना जिसे कहते हैं। और चौथा वो है इनाम, रिवॉर्ड, उसे संतुष्टजनक बनाना ताकि दिमाग कहे हाँ ये दोबारा करना है। बिल्कुल। ये चारों मिलकर एक लूप बनाते हैं, क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। ये सुनने में तो सरल लगते हैं, पर शायद इनका असली असर तब दिखता है जब ये एक साथ काम करते हैं। हाँ, और एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू है इसमें, वो है पहचान आधारित आदतें, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। मतलब ये सिर्फ ये नहीं कि आप क्या करते हैं, बल्कि ये कि आप खुद को क्या मानते हैं। अच्छा, जैसे ये सोचने के बजाय कि मुझे रोज सुबह दौड़ना है, आप ये सोचें कि मैं एक रनर हूं। ये तो सोच में ही फर्क ले आता है। बहुत बड़ा फर्क। क्योंकि जब कोई आदत आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती है ना, तो फिर आप उसे बनाए रखने के लिए लड़ते हैं। वो बस आप जो हैं उसका हिस्सा है। तो मतलब बाहरी व्यवहार बदलने से ज्यादा गहरा है ये, अंदरूनी पहचान को बदलना। हाँ, काफी हद तक। लक्ष्य सिर्फ एक्शन बदलना नहीं है, लक्ष्य वो इंसान बनना है जो उस एक्शन को नेचुरली करता है। और इसी से जुड़ता है वो माहौल या पर्यावरण वाली बात है ना, जिसका जिक्र है कि अपने आसपास का माहौल बदलना भी कितना जरूरी है। अरे हाँ, बहुत जरूरी। अच्छी आदतों के लिए माहौल को आसान बनाना, जैसे पढ़ने की आदत डालनी है तो किताब बिस्तर के पास रख दी। और बुरी आदतों के लिए मुश्किल बनाना, जैसे अगर फोन कम चलाना है तो शायद नोटिफिकेशन बंद कर दिया, उसके संकेत को ही कमजोर कर दिया। ये सब छोटे छोटे बदलाव हैं। हाँ, पर ये सब सिद्धांत मिलकर काम करते हैं। छोटे आसान कदम हो, स्पष्ट संकेत हो, इच्छा आकर्षक हो, करने में आसानी हो, इनाम मिले, पहचान से जुड़े और माहौल भी मदद करे। यही है फिर स्थायी बदलाव की कुंजी। हाँ, इस सामग्री के हिसाब से तो यही है। ये कोई क्विक फिक्स नहीं है, बल्कि ये व्यवहार विज्ञान पर आधारित एक सॉलिड तरीका है। इसमें एक उदाहरण भी बड़ा अच्छा दिया है कि अगर कोई रोज सिर्फ 10 मिनट पढ़ने की आदत डाल ले, सिर्फ 10 मिनट, सुनने में लगता है इससे क्या होगा। हाँ बिल्कुल। पर साल भर में ये लगभग 60 घंटे बन जाते हैं। मतलब आराम से 6-7 ठीक-ठाक साइज की किताबें पढ़ी जा सकती हैं। सही बात है। ये दिखाता है कि कंसिस्टेंसी, मतलब लगातार करना, कितना पावरफुल है, भले ही शुरुआत छोटे से हो। ये उन लोगों के लिए बहुत काम की बात है जो खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं या कोई बुरी आदत छोड़ना चाहते हैं, पर समझ नहीं आता कि कहाँ से शुरू करें। ये भारी भरकम लक्ष्यों के बोझ से बचाता है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ अगर मैं कहूँ तो शायद यही है कि बड़े बदलावों के लिए हमेशा बड़े मुश्किल कदमों की जरूरत नहीं होती। छोटे छोटे लगातार किए जाने वाले प्रयास अगर सोच समझकर एक सिस्टम के तहत किए जाएं तो वो ज्यादा टिकते भी हैं और असरदार भी होते हैं। बिल्कुल। ये असल में निरंतर सुधार का दर्शन है, जिसे जापानी में काइज़ेन कहते हैं। बस ये उसका व्यक्तिगत जीवन पर एप्लीकेशन है। और जाते जाते एक बात सोचने के लिए छोड़ी जा सकती है। दर्शायद। हाँ, जरूर।
कि अगर आज, सिर्फ आज, हम अपने रोज के माहौल में सिर्फ एक छोटा सा संकेत बदल दें, कोई एक चीज जो अच्छी आदत को थोड़ा आसान बना दे या बुरी आदत को थोड़ा मुश्किल, तो 1 महीने बाद हमारे व्यवहार पर उसका क्या अनपेक्षित, मतलब अनएक्सपेक्टेड असर दिख सकता है। सोचने वाली बात है।